Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School, and we are continuing the chapter The Summer of Beautiful White Horse from your book Snapshot, written by William Sarion. We have started the chapter and I have told you this is the story about two brothers, Aram and Murad. They both belong to the Gargolians family, and this Gargolians family is famous all over the world for their honesty and trust. Once Murad brought a horse from somewhere and he showed the horse to his brother Aram. Aram was not able to believe what he was watching, but at last he consoled his longing heart, saying that stealing horse is not a kind of stealing that is like stealing the money. And then both of the brother became ready to have a amazing horse riding on that beautiful white horse. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बेटा, इसके आगे का पढ़ाते हैं. That year we lived. ठीक है, यहाँ से पढ़ना है. That year we lived at the edge of town. उस समय आराम और मोराड जो थे वो अपने टाउन के एज यानी किनारे पर यानी बाहर की तरफ रहते थे, टाउन के बाहर की तरफ. ऑन वॉलमार्ट एवेन्यू, ये आप लर्न कर सकते हैं. वॉलमार्ट एवेन्यू उनके टाउन का नाम है जहाँ पर वो रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, उनके हाउस के पीछे कंट्री है. यहाँ कंट्री से मतलब गांव होता है. ठीक है, कंट्री मतलब गांव और टाउन मतलब शहर. और उस गांव में क्या क्या था, उसमें वाइनयार्ड्स थे यानी वाइनयार्ड्स अंगूर के खेत थे, और ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी. ऑर्चर्ड्स यानी बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस यानी पानी की सिंचाई के लिए जो गड्ढे खोद के रखे गए थे ना खेतों में, वो थे वहाँ चारों तरफ कंट्री यार्ड में. एंड कंट्री रोड्स, और थोड़े बहुत रोड्स भी वहाँ पर बने हुए थे. तो क्या सोचा, राम मोराड ने सोचा कि अपने टाउन से लगे हुए कंट्री पोर्शन में जाके वो हॉर्स राइड एंजॉय करेंगे. नो लेस देन 3 minutes वी वर इन ऑलिव एवेन्यू. 3 मिनट के अंदर वो अपने टाउन यानी वॉलनट एवेन्यू से निकलकर ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए. क्या करते हुए, हॉर्स राइड करते हुए. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट. ट्रोट का मतलब होता है रन फास्ट. और उसके बाद जो उनका हॉर्स था बहुत तेज़ी से भागने लगा. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. उस हॉर्स पर बैठकर वो हवा जो थी उनको बड़ी फ्रेश लग रही थी और उसमें ब्रीथ करना बहुत लवली लग रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. हॉर्स के ऊपर बैठना, उसकी राइड करना, उसके रन को एंजॉय करना बहुत वंडरफुल था. माई कज़न मोराड हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग. और मोराड तो हॉर्स राइडिंग करते हुए इतना एंजॉय कर रहा था कि उसने गाना गाना भी शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगेन टू रोर. और बल्कि आराम कह रहा है मैं उसके गाने को सिंगिंग नहीं, मैं उसके गाने को क्या कहूँगा, रोर कहूँगा, क्योंकि वो कैसा था गाने में, बेसुरा था, इसलिए उसने उसके गाने को रोर कहा है. आगे क्या होता है, इवन एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पोर्शन दब गया, इसको मैं क्लियर करती हूँ. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. मतलब आराम कह रहा है हर फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर क्रेजी होता ही है. एक क्रेजी मेंबर हर फैमिली में होता है. एंड माई कज़िन मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. और उनकी फैमिली में उनका जो कज़न मोराड है वो अपनी फैमिली का जो नेचुरल डिसेंडेंट कहते हैं एक तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, यानी हमारे मतलब फादर, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, इस तरह से. ठीक है, तो उसका जो कज़न मोराड है वो अपनी फैमिली का क्रेजी डिसेंडेंट है. मीन्स एक ऐसा फेलो है जो क्रेजी है और वो किसी ना किसी को कॉपी भी करता है. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो. मोराड से पहले उनकी फैमिली में अंकल खुसरो हुआ करते थे. अंकल खुसरो भी इस स्टोरी का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. तो वो ये कह रहा है कि मोराड से पहले अंकल खुसरो थे, इसलिए उसने मोराड को डिसेंडेंट कहा है क्योंकि वो अंकल खुसरो की तरह ही क्रेजी है.
तो वो कह रहा है मुराद से पहले उनकी फैमिली में अंकल खुसरोव थे, एन एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड एंड ब्लैक हेयर। वो एक बहुत विशाल, मतलब उनकी पर्सनैलिटी अच्छी खासी थी, उनका पावरफुल हेड था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेड था और उस पर ब्लैक हेयर थे, एंड लार्जेस्ट मुस्टार्च इन द सेन जोकियन वैली। और जो अंकल खुसरोव थे वो यहाँ रहते थे सेन जोकियन वैली, और इस सेन जोकियन वैली में वो ऐसे मेंबर थे जिनकी सबसे बड़ी मूछें थीं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना अंकल खुसरोव का, इसे आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस चैप्टर में खुसरोव के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं हाउ ही लुक्ड ऑन विच वैली ही बिलोंग टू। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो अपने टेम्पर में बहुत फ्यूरियस थे, मतलब गुस्से वाले थे। सो इरिटेबल, चिड़चिड़े थे। इम्पेशेंट, बिल्कुल भी उनमें पेशेंस नहीं था। एंड ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी बात करने ही नहीं देते थे, वो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते थे। और वो उनका एक पेट वर्ड था। पेट वर्ड आप सब जानते हैं ना, पेट वर्ड का मतलब उनका एक तकिया कलाम था जिसको हम कहते हैं पेट वर्ड, और वो तकिया कलाम था इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी लर्न करिएगा। उनका एक पेट वर्ड था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर ध्यान मत दो। उनको कोई भी लॉस हो जाता तो वो बस इसी टर्म को दोहराते रहते थे। जब भी कोई उनके पास कोई कंप्लेन लेकर आता था वो यही बोलते थे और उसको बोलने से रोक देते थे। मतलब वो किसी की बात ही नहीं सुनते थे अंकल खुसरो, इस टेम्पर के थे। और अंकल खुसरोव की ही सारी क्वालिटीज़ आराम कह रहा है कि मुराद में आ गई हैं। मुराद भी अंकल खुसरोव की तरह है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। उसने कहा इस सब से, आराम आगे कह रहा है कि इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मुराद के बारे में क्या कहता है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक। अराक जो है वो उनका किसका बेटा है? अंकल खुसरोव का। अंकल खुसरोव का बेटा है, उसका नाम है अरक। इट्स नॉट अराक, इट्स अरक। यहाँ तक कि उनका खुद का बेटा अरक जो है वो एक इंसिडेंट बताया आराम यहाँ पर। आराम ने बताया एक इंसिडेंट, जब अरक जो अंकल खुसरोव का बेटा है रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वो एक दिन दौड़ता दौड़ता आया एक बार्बर शॉप पर। उसने 8 ब्लॉक्स, इतने किलोमीटर का फासला तय करा और दौड़ता दौड़ता एक बार्बर शॉप पर आया जहाँ पर उसके फादर यानी मिस्टर खुसरोव जो थे वो क्या कर रहे थे, हैविंग द मुस्टैच ट्रिम्ड, वो अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे। और अराक ने वहाँ दौड़ते दौड़ते आया और उसने उनको बताया, टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उसने अपने फादर को इन्फॉर्मेशन दी कि उनके घर में आग लगी है, द हाउस इज़ ऑन फायर। अब क्या हुआ, अब बड़ा कॉमिक इंसिडेंट है, देखते हैं। दिस मैन खुसरोव सेट अप इनटू द चेयर एंड रोड, लेकिन जो अंकल खुसरोव थे वो अपनी चेयर पर बैठे ही रहे, वो उठे भी नहीं और बल्कि चिल्लाने लगे। क्या कहने लगे? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उन्होंने चिल्लाकर वही अपना तकिया कलाम बोला कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर ध्यान मत दो। मीन्स वो इसीलिए क्रेजी थे, उनके घर में आग लगी, उनका बेटा उन्हें बताने आया है और वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चिल्ला भी रहे हैं। द बार्बर सैड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। बार्बर ने अंकल खुसरोव को कहा कि आपका बेटा ये कह रहा है किसी और के नहीं जनाब, आपके ही घर में आग लगी है। मिस्टर खुसरोव रोड, लेकिन खुसरोव जो थे वो फिर से चिल्लाने लगे, एनफ, इट्स नो हार्म आई से। उन्होंने कहा ना, हो गया ना, मैंने कह दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सारी वजहों से, ऐसे बिहेवियर की वजह से अंकल खुसरोव को सभी लोग क्रेज़ी कहते थे और उनकी ही क्वालिटीज़ मुराद में भी आ गई थी। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मुराद को कहा जाता है वो अंकल खुसरोव का डिसेंडेंट है। मीन्स उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो अंकल खुसरोव में थी। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, जबकि मुराद के फादर का नाम जोराब है और मुराद खुसरोव का बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो खुसरोव से मिलती हैं। वो वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जबकि उसके फादर खुद जो थे वो प्रैक्टिकल थे और वो बिल्कुल क्रेजी नहीं थे। डेट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और आराम कह रहा है हमारी ट्राइब में ऐसा ही होता है। क्या होता है? अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन सन्स फ्लैश, हो सकता है उसकी ट्राइब में ऐसा होता है कि कोई भी आदमी अपने बेटे को फ्लैश तो देता है, मीन्स उसका बेटा फिज़िकली उसके जैसा दिखता है,
उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी हेल्थ, उसका फिज़िकल अपीयरेंस, उसके फीचर्स अपने फादर से रिजेंबल कर सकते हैं, लेकिन बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ही वॉज अलोन द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह आदमी मीन्स उसका फादर, किसी भी बेटे का फादर अपने बेटे की स्पिरिट यानी उसके नेचर का भी फादर हो। मीन्स उनकी ट्राइब में ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो फिज़िकली तो अपने फादर को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली मीन्स नेचुरली उनके नेचर में बिहेवियर के टर्म्स में अगर आए तो वो अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को कॉपी करते हैं। जैसे कि मोराद ने अपने फादर की जगह अपने बिहेवियर में अपने अंकल खुसरो को कॉपी करा है। The distribution of the various kinds of the spirit of our tribe had been from the beginning capricious to vagrant। ठीक है, और उसने कहा ये हमारे ख़ानदान में या हमारी ट्राइब में शुरू से चला आ रहा है कि जो हमारे घर के लोग हैं उनकी स्प्रेड जो है वो वैग्रेंट हो गई, मीन्स बिखर गई है, इधर उधर रहती है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बेटा अपने फादर की तरह ही फॉलो करे, वो दूसरे मेंबर को भी कॉपी कर सकता है। आगे मोराद अपनी स्टोरी पर आता है वापस, खुसरोव की स्टोरी छोड़कर वो हॉर्स राइडिंग की बात बताएगा। वी रोड एंड माई कज़न मोराद सैंग, वो दोनों भाई रोड राइडिंग कर रहे थे और मोराद गा रहा था। फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged। ठीक है, अब मुराद कह रहा है कि हॉर्स राइड करते करते वो अपनी कंट्री में ही कहीं घूम रहे थे जहाँ कोई ज़्यादा लोग उनको जानने वाले नहीं थे, कुछ उनके नेबर्स थे बस। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। उन्होंने उस दिन हॉर्स राइड को बहुत एंजॉय करा और हॉर्स को काफ़ी दूर तक उसकी इच्छा के अनुसार दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़िन मोराद सैड, लास्ट में मोराद ने कहा गेट डाउन, मोराद ने आराम से कहा। एट लास्ट माई कज़िन मोराद सैड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। ठीक है, उसके बाद मोराद ने आराम से कहा कि अब तुम उतर जाओ, मैं हॉर्स राइड अकेले करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो आराम ने कहा ठीक है मैं उतर जाता हूँ, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। उसने कहा कि जैसे अभी तुम अकेले हॉर्स राइड कर रहे हो, फिर तुम्हारे बाद मैं भी अकेले हॉर्स राइड करूँगा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। मुराद ने कहा ये तो हॉर्स की इच्छा पर डिपेंड करता है, अगर हॉर्स तुम्हें हॉर्स राइड करने देगा अकेले तो तुम कर लेना, अदरवाइज़ ये मेरे हाथ की बात नहीं है। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, आराम ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करने देगा, हॉर्स मुझे अकेले राइड करने देगा। वी शैल सी, मोराद ने कहा ठीक है हम देखते हैं। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। अब देखो जिस तरह अंकल खुसरोव की एक पेट लाइन थी इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इसी तरह जो मोराद है ना उसकी ये पेट लाइन है, इसको भी आप याद कर लेना। उसकी पेट लाइन है आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मीन्स आई हैव अ वे, उसकी ये पेट लाइन है आई हैव अ वे। वो जिस किसी के साथ कहना चाहता है वो इस तरह कह देता है आई हैव अ वे विद द हॉर्स, आई हैव अ वे विद माई मदर, आई हैव अ वे विद नेबर। मीन्स आई हैव अ वे विद का मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी ट्यूनिंग मिलती है। वो कहता है मुराद से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो भाई, मैं तो हॉर्स राइड कर लूँगा क्योंकि मेरी हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, लेकिन मैं तुम्हारे केस में ये नहीं कह सकता। वेल आई सेड माई एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। आराम ने कहा अगर तुम्हारी वे हॉर्स के साथ ट्यूनिंग है तो मेरी भी है, मैं भी उसके बिहेवियर को समझता हूँ। फॉर द सेक ऑफ आर सेफ्टी ही सैड लेट अस होप सो। मोराद ने कहा ठीक है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी और हॉर्स के बीच में ट्यूनिंग अच्छी हो और वो तुम्हें हॉर्स राइड करने दे। गेट डाउन, फिलहाल तो तुम उतरो, उसने कहा। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। आराम ने कहा ओके आई एम गेटिंग डाउन बट डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस, आफ्टर योर चांस आई विल ऑल्सो गेट माई चांस टू राइड अलोन ऑन द हॉर्स। I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीरे रन, वज़ीरे रन। ठीक है, उसके बाद जो आराम था वो उतर गया और मोराद ने हॉर्स राइड करा। उसने हॉर्स को कैसे शुरू करा, उसने अपने हील्स को हॉर्स को
मारा, उसने अपने हील से, अपने एड़ी से हॉर्स के पेट में थोड़ा सा किक करा और शाउट करा, वज़ीर रन, उसने कहा वज़ीर दौड़ो। तो मतलब उसके सेक्शन को देख के आराम को लगता है हाँ ऐसा ही एक ट्रिक है, जब भी हॉर्स राइड करना है तो यही करना है, अपने हील से हॉर्स को मारना है और ये शाउट करना है वज़ीर रन। ठीक है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, हिंड का मतलब होता है पीछे के, और इतना सुनकर ही जो हॉर्स था वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया, स्नोटेड, उसने हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू द फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वॉज द लवलीएस्ट, और वो इतनी तेज़ी से दौड़ने लगा कि जिसको देखना बहुत अच्छा लग रहा था। दैट वॉज द लवलीएस्ट राइड। ये एक पिक्चर भी शेयर करा है बुक में आपके साथ, जिसमें मोराड को दिखाया हुआ है हॉर्स राइड करते हुए। ठीक है। आगे क्या होता है, थिंग आई हैड एवर सीन, मोराड को इस तरह हॉर्स राइड करते हुए देखकर आराम कह रहा है ये लवलीएस्ट थिंग है जो उसने आज तक देखी है। माई कज़न मोराड रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच on the horse and 5 minutes later returned dripped wet। उसके बाद आराम ने बताया कि मोराड ने हॉर्स के ऊपर बैठकर काफ़ी लंबी राइड करी, उसने इरिगेशन डिच को क्रॉस करा, उसने फील्ड को क्रॉस करा जो ड्राई ग्रास का फील्ड था, और उसने हॉर्स को भी जो था क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने हॉर्स के ऊपर बैठ के डिच को क्रॉस करा, और 5 मिनट बाद वो हॉर्स के साथ दौड़ कर आया, और वो दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे क्योंकि उन्होंने कई सारे डिचेस क्रॉस करे थे ना, पानी के गड्ढे। द सन वॉज कमिंग अप, अब धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा था, मीन्स सवेरा हो रहा था, मॉर्निंग हो रही थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, आराम ने कहा मेरी बारी है। माई कज़न मोराड गॉड ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड, मोराड हॉर्स से उतर गया, उसने कहा ठीक है तुम राइड करो। आई लीप्ड to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. आराम जो था वो उतर गया, आराम हॉर्स के ऊपर बैठ गया, मोराड उतर गया, और वो कह रहा है, आराम कह रहा है of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। उसको पहली बार हॉर्स पर बैठकर थोड़ा सा डर लगा, मीन्स थोड़ा सा नहीं, वो तो कह रहा है मोस्ट ऑफुल फियर, उसको काफ़ी डर लगा। अभी तक तो उसके मन में एक फैंसी थी, एक इमेजिनेशन था, एक ड्रीम था हॉर्स राइडिंग का, लेकिन जब वो अकेला हॉर्स पर बैठा तो उसके मन में एक डर आ गया, और हॉर्स डिड नॉट मूव, उसके बैठने के बाद हॉर्स बिल्कुल भी नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स माई कज़न मोराड सैड, मोराड ने आराम को बोला अगर तुम हॉर्स को स्टार्ट करना चाहते हो, उसको रन कराना चाहते हो, तो उसके मसल्स पे किक करो जैसे उसने करा था। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, उसने कहा किसका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आराम तो थोड़ा नर्वस हो रहा है ना। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, उसने, मोराड ने आराम को कहा क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमें इस हॉर्स को वापस भी ले जाना है, इससे पहले दुनिया के सारे लोग जग जाएं, एंड अबाउट, और इस हॉर्स के बारे में जान लें, इसके अबाउट जान लें, इसके बारे में जान लें, तो इसलिए जल्दी से अपनी राइड कंप्लीट करो ताकि हम इसको वापस ले जा सकें क्योंकि सवेरा हो रहा है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, मोराड ने भी उसके हॉर्स के मसल्स में किक करा, हॉर्स फिर से स्नोटेड करा, उसने हिनहिनाया, देन इट बिगेन टू रन, और वो तेज़ी से भागने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मोराड के समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्योंकि उसने इससे पहले कभी हॉर्स राइड नहीं किया था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड ऑफ द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रैन हेलिबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स। अब क्या हुआ, क्योंकि मोराड को तो हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, तो बजाय इसके कि जो हॉर्स था वो इरिगेशन डिचेस में मतलब वो रोड पर दौड़े, तो रोड पर दौड़ने की बजाय वो क्या करा, वो हॉर्स फील्ड में घुस गया, और जो इरिगेशन डिचेस थी, जो वाइन यार्ड्स था, जो अंगूर के खेत थे, उनमें वो घुस गया। वो अंगूर के खेत किसके थे, डिक्रैन हेलिबियंस, ये उस पर्सन का नाम है जिसके वो वाइन यार्ड्स थे, वो उसके वाइन यार्ड्स में घुस गया हॉर्स, और लीप ओवर द वाइन्स, और वो उन वाइन्स के ऊपर, अंगूर की बेलों के ऊपर कूदने लगा, मीन्स उसने पूरा क्रॉप जो था वो डैमेज कर दिया। द हॉर्स लैप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, जो हॉर्स था वो 7 उसने वाइन्स
डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो उनको क्रश कर चुका था अपने पैरों से, और उसके बाद मोराड जो था वो हॉर्स से गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता हुआ चला गया। मीन्स मोराड का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब निकला, वो हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। माई कज़िन मोराड केम रनिंग डाउन द रोड, मोराड दौड़ता हुआ आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और मोराड ने कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है आराम। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, उसने कहा हमें वो हॉर्स पकड़ना पड़ेगा जो भाग रहा है। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, उसने कहा तुम इधर से जाओ मैं इधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली ही विल बी नियर, उसने कहा आई विल बी नियर, और उसने कहा अगर तुम हॉर्स के पास आ जाओ तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। I continued down the road and my cousin Morad went across the field towards the irrigation ditch. जो आराम था वो रोड पर जाने लगा, और मोराड जो था वो फील्ड के थ्रू जाने लगा, इरिगेशन डिच के द्वारा होता हुआ, ताकि वो लोग हॉर्स को ढूंढ सकें। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उन्हें आधा घंटा लग गया हॉर्स को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हॉर्स मिला तो सही, चलो वापस इस पर बैठो। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, उसने कहा सारी दुनिया जाग चुकी है। वॉट विल वी डू, आई सेड, आराम ने पूछा अब हम क्या करेंगे, इसे कहाँ छुपाएंगे। वेल ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने मोराड ने कहा या तो हम इसे वापस वहाँ छोड़ आते हैं जहाँ से मैं इसे चुरा कर लाया हूँ, या फिर इसे कहीं छुपा देते हैं ताकि कल सुबह हम फिर से हॉर्स राइड कर सकें। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और आराम बता रहा है मोराड ये सब जब कह रहा है तो उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी डर नहीं था, चिंता नहीं थी, और आराम को ये अच्छे से पता था कि मोराड इस हॉर्स को छुपाएगा, वो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसका पैशन कंप्लीट नहीं हुआ है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, उसने कहा किसी भी रेट पर, किसी भी कीमत पर मोराड इसको वापस नहीं करेगा, ये उसे पता था। वेयर वी विल हाइड हिम, आई सेड, तो इसलिए आराम ने मोराड से वही क्वेश्चन पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे भाई। आई नो अ प्लेस, ही सेड, मोराड ने कहा मुझे एक जगह पता है, मैं एक जगह के बारे में सोच के रखा है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, अब आराम को ये शक हो गया कि मोराड ने ये घोड़ा आज नहीं चुराया, उसने बहुत पहले से चोरी करा हुआ है, और वो अकेले इस हॉर्स पर कई दिनों से राइड कर रहा है, इसलिए वो हॉर्स राइडिंग में परफेक्ट भी हो गया है, और इसी वजह से उसको एक जगह भी पता है जहाँ पर इसको छुपाया जा सके। तो उसने सीधे आराम से मोराड से क्वेश्चन पूछा, तुम कितने दिनों से इस हॉर्स को चोरी करके लेके घूम रहे हो, कब से चुराया तुमने। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. आराम ने कहा कि एकदम से मेरे माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि मोराड ने ये घोड़ा कई दिन पहले चुराया था, और वो कई दिनों से हॉर्स राइड एंजॉय कर रहा था। वो तो आज मेरे पास इस हॉर्स को केवल इसलिए लेकर आया क्योंकि उसको पता है कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग का पैशन है। Who said anything about stealing the horse? He said. मोराड को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में पूछा किसने कहा मैंने घोड़ा चोरी करा है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मोराड ने अब आराम ने अपना क्वेश्चन घुमाकर पूछा, उसने कहा चलो ठीक है ये बताओ तुम कितने दिनों से रोज़ सुबह हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, सच सच बताओ। Not until this morning, he said. उसने कहा कम से कम आज की मॉर्निंग से तो नहीं कर रहे हो। Are you telling the truth? I said. आराम ने पूछा क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, मोराड ने कहा सच में मैं सच नहीं कह रहा, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तो मोराड ने भी उसकी बात का बड़े अच्छे से जवाब दिया, उसने कहा अब सच कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, सच कहने से हम दोनों ही झूठे साबित होंगे, तुम बस इतना ध्यान रखो कि हमने ये हॉर्स आज चुराया और आज से ही हमने हॉर्स राइडिंग शुरू करा है। ऑल राइट, आई सेड, आराम उसकी बात मान गया, उसने कहा ठीक है हम यही मानेंगे। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ
डेजर्टेड वाइनयार्ड। उसके बाद जो आराम था वो घोड़े को अब राइड करके नहीं ले गया, बल्कि वो उसको वॉक करते हुए एक डेजर्टेड वाइनयार्ड यानी एक बंजर पड़ा हुआ वाइनयार्ड जो था वो वहाँ ले गया, विच एट वंस टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ द फार्मर नेम्ड फिट वेजियान एक फार्मर है जिसका वो वाइनयार्ड था। मीन्स एक वाइनयार्ड था, एक अंगूर का खेत था जो डेजर्टेड पड़ा हुआ था, उसमें अब खेती नहीं होती थी, और ये अंगूर का खेत था फिट वेजियान इस नाम के आदमी का, और मोराड ने इस हॉर्स को वहाँ पर छुपाया। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ इन द बार्न, और वो जो बार्न था, वो जो खेत था वहाँ पर थोड़ा बहुत ओट्स थे, थोड़े बांस थे, जिनसे वो हॉर्स जो था वो अपने को फीड भी कर सकता था, वो उसके लिए सेफ प्लेस था। वी बिगन वॉकिंग होम, और उसको वहाँ छुपाकर आराम और मोराड वापस घर आ गए। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक इसको पढ़ के रखना, इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हैव ए नाइस डे।